हेलो बच्चों, होप अब आपके पास तक आवाज वीडियो एंड ऑडियो बहुत क्लियर जा रहा होगा। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था, कोई बात नहीं। आपको तो पता है क्लास का ड्यूरेशन तो ही रहेगा, चाहे क्लास कभी भी शुरू हो, है ना। अभी भी मेरे पास आपका चैट नहीं पहुंच रहा। वैसे आप कैसे, फटाफट बता दीजिए क्या हाल चाल। हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी स्टार्टिंग में हो जाता है बेटा, जब नया बैच स्टार्ट होता है ना, तो ऐप को भी नए लोगों से दोस्ती करने में टाइम लगता है ना। आप नए हो ना इस ऐप पे, तो ऐप को आपसे दोस्ती करने में तो टाइम लगेगा, अचानक से नहीं होता ना। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि ऐप ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरे ऐप मेरे फ़ोन में नहीं खुल पा रहा है ये। आई एम सॉरी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और बताओ क्या हाल चाल, घर में सब बढ़िया। किसी को पढ़ाया नहीं पढ़ाया स्लोप का कंसेप्ट? तुम्हें समझ आ गया तो दूसरे को भी स्लोप का कंसेप्ट पढ़ा दो, है ना। और अभी तो नए नए हैं, पढ़ाई शुरू हुई है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, किसी भी कीमत पे अगर लाइव क्लास चल रही है तो उसको आप छोड़िए मत। लाइव क्लास को रेगुलरली करते रहिए। कई बार आपके लाइफ में ऐसा टाइम आएगा कि अभी क्लास है और अभी ये काम है, तो आपको उस समय ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे लाइफ का प्रायोरिटी क्या है। किसी के मंजू बुआ की शादी में जाना है ना, मंजू बुआ के लड़के की शादी है, या मन्नू मौसी की बेटी की शादी है, तो बुआ की बेटे के शादी में जाना है, मंजू मौसी के यहाँ होली में जाना है या दिवाली में जाना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है या डॉक्टर बनना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कई बार लाइफ में ऐसे डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। अब भले ही अभी 9-10 तक बच्चे छोटे होते हैं तो पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब काम लगता है, लेकिन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। कई बार आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा और आपको ऐसा लगेगा ठीक है यार कल पढ़ लेंगे, मंजू बुआ की बेटे की शादी दोबारा थोड़ी ना होगी। लेकिन एक प्रैक्टिकल सच है, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये दुनिया, सोसाइटी, आपके घर वाले हमेशा सक्सेस को ही सैल्यूट करते हैं। अगर तुम ये कहते हो कि मंजू बुआ के बेटे की शादी एक बार थोड़ी ना होगी, तो नीट भी तो, सॉरी एक ही बार तो होगी, दोबारा तो नहीं होगा ना। लेकिन नीट भी तो एक ही बार में क्रैक करना है ना आपको। और नीट क्वालिफाई करके अगर कॉलेज में चले जाओगे तो एकदम सुपर हीरो हो जाओगे, घर के, अपने मोहल्ले के, अपने गांव के, अपने डिस्ट्रिक्ट के सुपर हीरो हो जाओगे। फिर तुम्हें सब बुलाएंगे। और गलती से अगर नीट क्वालिफाई नहीं हुआ तो कोई इज्जत नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये करना ज़रूरी है। दूसरी बात, जब भी आप क्लास ले रहे होते हैं, क्लास लीजिए रेगुलरली, और क्लास के बाद नोट्स बनाइए। स्टेप फॉलो करना, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। क्लास बहुत ही ध्यान से पहले लिखिए, सुनिए। और क्लास में कई चीज़ें, ऐसी बातें मैं बोलता हूँ जो लिखता नहीं मैं, कभी कभी ऐसा होता है, फ्लो में बोल देते हैं, कुछ लिखते नहीं है। तो उस कंसेप्ट को पेन लेके बैठना है आपको। ऐसा नहीं कि वीडियो चला दिया और सिनेमा हॉल में बैठ गए। तो आपको लिखना है कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मैं अपने नोट्स में ऐड कर रहा हूँ, ये लिख नहीं रहा लेकिन मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसे पॉइंट्स आपको खुद लिखने हैं, राइट। उसके बाद कंप्लीट नोट्स आप लेक्चर के बाद बना लेना, जब भी आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाता है, या साथ साथ में बनाते हो वो भी बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद आपको क्या करना है कि बंद कर देना है, कॉपी बंद कर देना, वीडियो बंद कर देना, रफ पेज लेना है। उस रफ पेज पे लिखने की कोशिश करो, और ये अभी से आदत डालो, तभी जाके कुछ परफेक्ट हो जाओगे 1-2 महीने बाद। वीडियो भी बंद कर दिया, ऑडियो भी बंद कर दिया, ठीक है ना, दोनों बंद कर दिया। और दोनों ही बंद करने के बाद लिखो, आज जो भी क्लास में पढ़ाया गया है ना लिखो। और जब तुम लिखने जाओगे ना तो यू विल सडनली रियलाइज क्या पढ़ा था, कुछ याद ही नहीं आ रहा, है ना। तुम्हें अचानक से ऐसा याद आएगा कि अरे आज पढ़ा क्या था, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा आज मैंने क्या पढ़ा था।
लेकिन तुम अपने दिमाग पे जोर डालो, और दिमाग पे जोर डालोगे तो ऐसा रियलाइज होगा धीरे धीरे कि हाँ यार, बिल्कुल क्लासेस फिर से स्टार्ट हुआ है। हाँ बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। हाँ तो मैं कुछ पढ़ा रहा था कि आपको ऑनलाइन क्लासेस में क्या स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले कभी भी आपके लाइफ में ये डिसीजन लेना है कि मंजू बुआ के बेटे की शादी में जानी है कि लाइव क्लास लेना है, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या बड़ा है। डॉक्टर बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या किसी की शादी में होली दिवाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि होली दिवाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मंजू बुआ के बेटे की शादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये डिसाइड करके ऑनलाइन क्लास लीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ऑनलाइन क्लास को चूज करते हैं तो पहले क्लास लीजिए। क्लास लेने के बाद ध्यान से सब कुछ पीडीएफ से नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए। वीडियो में भी अगर कुछ मैं बात बताता हूं तो पेन साथ लेके बैठिए, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखते चलिए। क्लास के बाद पहले आपको पूरा नोट्स बनाना है। नोट्स भी बना लिया, वीडियो भी देख लिया, अब नोट्स भी बंद कर दो। ठीक है, नोट्स भी बंद कर दो एंड वीडियो भी बंद कर दो। ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करो कि लिखने की कोशिश करो कि आज क्लास में क्या पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था, लिखने की कोशिश करो। जब फर्स्ट डे होगा ना तुम्हारा तो तुम ब्लैंक हो जाओगे, बिल्कुल दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं कि आज मास्टर ने क्या पढ़ाया था। ठीक है ना। लेकिन कुछ लिखो। तुम्हें दो ही इलस्ट्रेशन याद आ रहा है कि सर ने यहां से कुछ शुरू किया था, ऐसे ऐसे समझाया था, कुछ डेफिनेशंस बताया था, स्लोप का कंसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट का कंसेप्ट क्या होता है, ये सब लिखो। और ये रोज का आदत डालो। हर क्लास के बाद, जैसे आज 2 क्लास हो गई, 2 क्लास लेने के बाद, जैसे अभी फेज की क्लास खत्म हुआ, फेज की क्लास के बाद रफ करो थोड़ा सा। रोज रफ करने की आदत डालो। धीरे धीरे वो आपके दिमाग में चीजें सेट होने लगेगा जो आप पढ़ते हो। और डीपीपी के लिए एक सेपरेट नोटबुक बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास नोट्स अलग रहेगा, साथ साथ में डीपीपी के लिए सेपरेट नोटबुक बनाओ, और जहां पे डीपीपी का सॉल्यूशन है वहां पे डीपीपी उसके साथ चिपकाते चले जाओ। ठीक है बेटा, चलो। और जो बुक की जरूरत है, जहां पे बुक की बात है, जहां से बुक की बात है, तो बुक में बताऊंगा। फिजिक्स शुरू होने दो और भरोसा रखो। दूसरी बात, कोई बच्चे बोलते हैं सर अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? बिल्कुल ये जेन्युइन डाउट है, आपके दिमाग में ये क्रिएटिविटी आना चाहिए। ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर उसकी जरूरत होती तो मैं आपको बता दूंगा। ये मैथमेटिक्स है बेटा, तो मैथमेटिक्स में जितनी जरूरत है उतना ही पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है, बार बार मुझे याद दिलाना पड़ता है। गुड इवनिंग टू ऑल। तो फटाफट ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही क्लियर है, तो फटाफट वाई वाई लिख दीजिए। देखिए 2 क्लास हुआ नहीं कि बैकलॉग कैसे टैकल करे। बिल्कुल मेरे से बैकलॉग के बारे में कोई नहीं पूछेगा, मैं भी बता देता हूं। बैकलॉग के लिए वीडियो देखिए, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। क्या मेरे पास बैकलॉग की कोई गोली है जो मैं आपको खिला दूंगा और बैकलॉग क्लियर हो जाएगा? एक ही ऑप्शन है। देखिए सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है सक्सेस का, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो बैकलॉग का कोई इलाज नहीं है, एक ही ऑप्शन है। आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पूरा जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्वागत करते हैं आपका फिर से अर्जुना बैच में। बेसिक मैथ के लेक्चर नंबर 4 में, बेसिक मैथ के लेक्चर नंबर 4 में आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। फिर से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, हम पढ़ेंगे आज डिफरेंशिएशन के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंशिएशन हम अभी 11th क्लास में नया सुन रहे हैं, लेकिन फिजिक्स तो हमने पहले पढ़ी है। और आज बताया जाता है कि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का यूज हर चैप्टर में है। फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का यूज हर चैप्टर में है साहब। YYS चलो, तो डिफरेंशिएशन का यूज हर चैप्टर में है। तो सर हम पहले भी तो फिजिक्स के चैप्टर बहुत सारे पढ़ चुके हैं, वहां पे तो डिफरेंशिएशन का यूज नहीं था। तो हां बेटा, डिफरेंशिएशन के बिना ही आप फिजिक्स पढ़े हो, बिना डिफरेंशिएशन से जितनी समझी जा सकती थी। डिफरेंशिएशन बाद में आया है, फिजिक्स पहले आया है। पहले जितने भी साइंटिस्ट थे न्यूटन के एरा के, वो सारे लोग फिजिसिस्ट या मैथमेटिशियन जो भी थे, वो सारे फिजिक्स डिफाइन कर चुके थे। और अचानक से एक दिन एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। आप जानते हो आवश्यकता ही, नीड ही आविष्कार की जननी है। तो अचानक से एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, और उस प्रॉब्लम के बाद लोग ये सोचने लगे कि इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कैसे करें, और फिजिक्स का डेवलपमेंट अचानक से रुक गया। फिजिक्स आपको जितना पढ़ना था, सीखना था, पढ़ चुके थे। अचानक से एक प्रॉब्लम आया, उस प्रॉब्लम के बाद फिजिक्स का डेवलपमेंट ही रुक गया। ऐसा क्या प्रॉब्लम था सर, आपको बताएंगे। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, यूज, कंसेप्ट बताने से पहले मैं तुम्हें पीछे फ्लैशबैक में ले चलता हूं, और आप 10th क्लास तक क्या कंसेप्ट पढ़े हो और उसका कैसे यूज करते थे, और आप कहां पे स्टक हो जाओगे, और डिफरेंशिएशन कैसे आपको बचाएगा, वो सारी चीजें हम यहां पे समझेंगे। तो चलिए थोड़ा सा पीछे से चलते हैं।
जनरली डिफरेंशिएशन शुरू करने के दो तरीके हैं, या तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बताना शुरू कर दूं, या मैं पहले यह बताऊं कि डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट किसी भी साइंटिस्ट, और वो कोई भी साइंटिस्ट ऐसा वैसा नहीं था, न्यूटन के दिमाग में कैसे आया कि उसने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का इन्वेंट किया। ठीक है बेटा, तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने थोड़ा सा समझाया था और यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। एक मैंने y का फॉर्मूला लिखा है, वेयर y इज गिवन एज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, राइट। ये y का फॉर्मूला है x के टर्म्स में। x क्या है सर? x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। x की जगह पे मैं 2 रख सकता हूं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एनीथिंग आई कैन पुट वैल्यू ऑफ x, और जो भी वैल्यू ऑफ x यहां पे मैं पुट करूंगा, यहां पे पूरे में फॉर्मूले में x की वैल्यू रख दूंगा तो मुझे कुछ फिक्स y मिलेगा, और डिफरेंट x की वैल्यू पे y डिफरेंट आएगा। ये आप 9th 10th में खूब कर चुके हैं साहब। इक्वेशन और फॉर्मूला में नहीं रखते थे, वैल्यू x का रख के y निकाल लिया सर, रखे थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ ठीक है, तो एक फॉर्मूला दिया मैंने y का इन टर्म्स ऑफ x, और मैंने पूछा फाइंड रिलेटिव चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। घबराना नहीं है। एक बात बताओ, चेंज का मतलब कैसे समझते हो सर? चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर? ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या लिख रहा है? चेंज इन y, तो हम लिखेंगे चेंज इन y फाइनल y माइनस इनिशियल y। विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x कहने का मतलब यह है कि y तभी चेंज होगा जब x की वैल्यू चेंज होगी। x की एक वैल्यू अगर मैं रखता हूं, एक सिंगल 2 रख दिया मैंने, तो x को 2 रखने पे एक सिंगल y मिलेगा, और x की कोई डिफरेंट वैल्यू में 4 रखता हूं तो 4 पुट करने पे डिफरेंट y मिलेगा, तो डिफरेंट x रखने पे डिफरेंट y मिलेगा। x चेंज होगा तभी y चेंज होगा। तो मैंने यही बोला है, चेंज इन y बटा चेंज इन x निकालो, मतलब डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x का रेशियो निकालो, और कोई बड़ी बात नहीं है। और इसी को जो मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा है उसी को लैंग्वेज के टर्म से कह देते हैं रिलेटिव चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। चेंज इन y, ऊपर में चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, बस ये पूछा है मैंने। और लास्ट लेक्चर में भी मैंने पूछा तो 90% बच्चों ने सही जवाब दिया था। तो फटाफट इसका जवाब बताइए आप। तो सर यहां पे आपने x की वैल्यू, फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। देखिए इसके 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पार्ट पहले सॉल्व करेंगे। व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 1 to 3, तो x को पहले रखेंगे 1। x की इनिशियल वैल्यू क्या है? 1, और x की फाइनल वैल्यू क्या है? 3। x की 2 वैल्यू है, तो y की भी 2 वैल्यू रखे मिलेगी जब यहां पे x पुट करेंगे। x को 1 पुट करो इनिशियल के लिए, तो 1 का होल स्क्वायर 1, 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, तो 2 और 1 क्या मिलेगा? 3, और यहां पे है बेटा -4, तो 3 - 4 इज -1, यहां पे आ जाएगा बेटा -1। क्लियर है क्या ये? ठीक है। और जब 3 पुट करेंगे तो 3 का होल स्क्वायर क्या होगा? 9, 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6, 9 + 6 15, एंड 15 - 4 इज 11, तो यहां पे आ गया ये 11, और ये सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला वाला है। तो 11 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस 12/2, 3 - 1 इज 2, जब कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। अब मैं चैट देखता हूं, 90% बच्चों का जवाब होगा 6, 13/2। क्या मैंने गलत सॉल्व किया है क्या? जब मैं 1 पुट करूंगा तो 1 का होल स्क्वायर 1, और यहां पे 1 × 2 इज 2, 1 + 2 इज 3, 3 - 4 इज -1, यहां पे -1, 13/2, 13/2। अरे भैया वह समय तो एफ ही नहीं चल रहा था बेटा। 6 इज आंसर। फटाफट आंसर टिक करिए, फटाफट आंसर बताइए। 13, मुकेश राज, अबे रामलाल सॉल्व करना पहले, और नहीं कर पा रहा तो यहां पे जो मैंने किया आंसर इज 6। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सारे लोगों का जवाब है 6। बहुत बढ़िया, सारे लोगों का जवाब है 6, बहुत बढ़िया। 6 6 6 एंड 6, ठीक है। तो हमने क्या पूछा है? तो आप सिंपल समझिए कि सर आपने चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x का रेशियो पूछा है, लेकिन चेंज इन x की वैल्यू लिमिट कहां से कहां तक दी है? तो सर इनिशियल वैल्यू x का था 1 और फाइनल वैल्यू x की है 3। ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया। चलिए दूसरा सॉल्व करते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सेम क्वेश्चन, फाइंड रिलेटिव चेंज इन y मींस डेल्टा y बाई डेल्टा x। कब? जब x 2 है, तो मैंने x की एक सिंगल वैल्यू बताई, बफरिंग 6, इट 6 इज अ करेक्ट आंसर। 6 डन डन, 6 पे डन कर दिया, वेरी गुड। अब मुझे बताइए बेटा, अब मुझे बताइए कि x इज इक्वल टू 2 पे, एग्जैक्टली 2 पे y में कितना चेंज हुआ है? गलत क्वेश्चन सर, दिस इज वेरी 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 रॉन्ग क्वेश्चन सर, वेरी रॉन्ग क्वेश्चन। वाई दिस इज वेरी रॉन्ग क्वेश्चन? सर यहां पे x की आपने एक सिंगल वैल्यू बताई है, हाँ सर 2 बताइए,
अब एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 2 पे y चेंज कैसे हो जाएगा सर? x, हाँ x इज इक्वल टू 2 पे y निकाल सकते हैं, लेकिन चेंज इन y आप नहीं निकाल सकते। तो यहां पे आप बोलेंगे सर ये नॉट पॉसिबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या यहां तक समझ आ गया? जो मैं समझा रहा हूं 10th के लेवल की बातें हैं, ये आगे की बातें मैं सिखाऊंगा। हाँ सर ये नॉट पॉसिबल है, वेरी गुड बेटा। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, यहां पे देखिए, व्हेन x चेंजेस फ्रॉम 2 टू 2.0001, अब आपको निकालना है डेल्टा y बाई डेल्टा x। कब निकालना है? जब मैं x की इनिशियल वैल्यू आपको दिया 2 और फाइनल वैल्यू दिया 2.00001, मैं सही कह रहा हूं? तो जब आप 2 पुट करेंगे तो y की कुछ इनिशियल वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन y की फाइनल वैल्यू निकालने के लिए जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे 2.00001 का होल स्क्वायर, तो सर इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो हमें अगर अप्रोक्सीमेट देखे तो आंसर 0 आ जाएगा, जैसा लास्ट लेक्चर में सारे बच्चों का आया था। यस यस, बिल्कुल सही जवाब है ना बेटा? थोड़ा सा स्लो ही पढ़ाऊंगा मैं क्योंकि मेरे पैर में चोट लग गया, बहुत ही भयंकर मोच आया हुआ है 12, तो इसको समझना। फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई 2.001 माइनस 2। तो जब मैं यहां पे x की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो y कुछ इनिशियल आएगा, x की वैल्यू जब मैं ये पुट करूंगा तो ये नॉट पॉसिबल है या बहुत मुश्किल है? पॉसिबल बट नॉट इजी, पॉसिबल बट नॉट इजी, नॉट इजी। ये निकालना तो बहुत ही मुश्किल है यार, और ये निकालने के लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स चाहिए होगा, क्योंकि एग्जैक्टली आप जब यहां पे रखेंगे एक्स स्क्वायर में x की वैल्यू पुट करेंगे 2.00001 का होल स्क्वायर, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है, एग्जैक्ट फाइंड करके आपको दिखाना है। सर आपने x की वैल्यू इनिशियल तो 2 रखा और फाइनल 2.00001 रखा, मतलब जो आपने लिमिट लिया है, x की वैल्यू जो बढ़ाया है वो बहुत कम चेंज किया। सर यहां पे x ज्यादा चेंज हुआ है कि यहां पे x ज्यादा चेंज हुआ है? यहां पे x की इनिशियल वैल्यू है 1 और फाइनल वैल्यू है 3। हाँ सर यहां पे x बहुत चेंज हुआ, 1 से 3 चला गया, 2 चेंज हुआ। और यहां पे x कितना चेंज हुआ बताओ? तो यहां पे चेंज इन x क्या होगा बोलो? फाइनल माइनस इनिशियल सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.0001, सब्ट्रैक्शन आता है ना बेटा। फाइनल x देखो 2.0001 माइनस 2 करोगे तो 0.00001 आएगा। तो इस चेंज को हम कहते हैं बहुत छोटा चेंज, और बहुत छोटे चेंज जब हो जाए तो वहां पे चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x का रेशियो निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया। और 1700 सेंचुरी के जितने भी साइंटिस्ट थे, ठीक है, जितने साइंटिस्ट थे 1700 सेंचुरी में सारे लेट गए, बोलेंगे कि अब तो यहां पे मैथमेटिक्स आके खत्म, अब यही 10th तक जो तुमने पढ़ा है यही मैथमेटिक्स एग्जिस्ट करेगा। और 99.99 साइंटिस्ट लेट गए कि अब हमसे ना हो पाई, ये हमारा लिमिट है, हम ये नहीं कर सकते हैं। और एग्जैक्टली स्क्वायर करने के लिए कैलकुलेटर भी नहीं होता था। सोच 1700 सेंचुरी में कैलकुलेटर था क्या? नहीं। जैसे स्लेट पे तू लिखता था ना पेंसिल से, अब लिख 2.0001 का होल स्क्वायर कर। सारे मैथमेटिशियन, दुनिया के मैथमेटिशियन एक तरफ कि नहीं हो पाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं, इतना छोटे चेंज में देखना ही नहीं देख सकते हैं। इसको भी बोल दिया नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतना मुश्किल था कि लोगों ने बोल दिया नॉट पॉसिबल। तभी एक बेचारा साइंटिस्ट आया, और कौन था वो? जल्दी से फटाफट नाम बता दो। बच्चे बोले सर काश वो लेटे ही रहते। हाँ वो तो लेटे ही रह गए, वो नहीं उठ पाए ना। लेकिन वो साइंटिस्ट न्यूटन ने बोला कि यार ऐसा मैं कर सकता हूं। पहले तो उसने पूरी मजदूरी करी। न्यूटन ने क्या किया? पूरी मजदूरी किया, एग्जैक्टली यही फॉर्मूला यूज करके आंसर निकाला। किसने? न्यूटन ने। मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, सब लोग प्लीज रिक्वेस्ट करो ध्यान से सुनना, पूरा फील आ जाएगा डिफरेंशिएशन का। ये फील आया, ये 10th के लेवल का था, ये पहले की। उसके बाद जब ये दिक्कत आई, बहुत छोटा चेंज में जब हमने चेंज निकालने की कोशिश किया, बहुत छोटा x में बहुत छोटा चेंज करके y में चेंज निकालने की कोशिश किया, इसको हम बहुत छोटा को dy बाई dx भी कह देते हैं। बहुत छोटा चेंज इन y डिवाइडेड बाई बहुत छोटा चेंज इन x, इसको dy बाई dx भी कह देते हैं। तो न्यूटन हार नहीं माना, न्यूटन ने पूरी मजदूरी करी, 2 4 5 महीने लगा दिया, 2 4 साल लगा दिया,
और इतने दिनों के बाद, खूब सारी मजदूरी करने के बाद न्यूटन को समझ आया अब हमें लगाना पड़ेगा एमआर स्टार। मजदूरी से बचने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? एमआर स्टार। तो न्यूटन ने लगाया एमआर स्टार। मतलब उसने एमआर स्टार एक सोच है, सोच। उसने सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे सारे जो गांव वाले साइंटिस्ट है, हमारे मोहल्ले वाले गांव वाले जो साइंटिस्ट है, सब बेरोजगार हो जाएंगे, आगे की फिजिक्स और आगे की मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा। तो न्यूटन ने इनिशिएट किया और उसने बोला कि मैं एक ऐसा ऑपरेटर का इन्वेंशन किया है जिसको हम कहेंगे डी बाई डी एक्स। जिसको हम क्या कहेंगे? डी बाई डी एक्स। इसमें तुम y को पुट करोगे, यहां पे बॉक्स लिख दिया मैंने। ये सर कैसे लिखा? न्यूटन ने कैसे लिखा? तो न्यूटन ने इसको 1.5-2 पेज में ड्राइव करके लिखा और उसने कहा किसने? न्यूटन ने, कि देखो जिस तरीके से तुम प्लस पढ़ते हो, माइनस पढ़ते हो, मल्टीप्लीकेशन पढ़ते हो, जैसे प्लस का साइन ऐसा लिखते हो ना बेटा, मल्टीप्लीकेशन ये लिखते हो, डिवीजन ये लिखते हो, सब्ट्रैक्शन ये लिखते हो, उसी तरीके से इसको समझो। जैसे प्लस तुमने पढ़ा है, मल्टीप्लीकेशन पढ़ा है, डिवीजन पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन पढ़ा है, उसी तरीके से इसको समझो। किसको सर? किसको समझे? इसको देखो। किसको सर? इसको समझो। सर क्या नाम है इसका? इसको हम क्या कहते हैं? डी बाई डी एक्स को कहते हैं हम डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसको क्या कहते हैं? प्लस को। तुमने इसको आज तक प्लस बोला होगा, लेकिन इसको कहते हैं प्लस ऑपरेटर, एडिटिव ऑपरेटर। इसको कहते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, इसको कहते हैं डिवीजन ऑपरेटर, इसको कहते हैं सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। उसी तरीके से इसको कहते हैं हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो डी बाई डी एक्स लिखा है ना, प्लस जैसा ही ट्रीट करो, एक साइन है बस पूरा का पूरा। और यहां पे एक बक्सा रख दिया। ये क्या कहता है कि ये, इसका मतलब क्या हुआ पूरे का? जैसे वहां पे प्लस का मतलब है ना, प्लस साइन लगा, उसका प्लस का मतलब ऐड करता है। तो ये क्या करता है? ये निकालता है द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज इन दैट बक्सा, रेट ऑफ चेंज इन दैट बक्सा विथ रिस्पेक्ट टू जो भी यहां पे लिखा है एक्स। यहां पे एक्स भी लिखा हो सकता है, टी भी लिखा हो सकता है, जेड भी लिखा हो सकता है, रामलाल भी लिखा हो सकता है। तो लिखोगे द रेट ऑफ चेंज इन दैट बक्सा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट्स इट। सर इस बक्से में क्या करेंगे? तो तुमने मशीन देखा है कभी? कोई मशीन जैसे हम अपने गांव में या कभी देखा होगा, जो गेहूं डाल के उससे आटा निकलता है, उसी तरीके का मशीन है ये, और कुछ नहीं है। सर इसमें रेट ऑफ चेंज इन बक्सा, बक्से में चेंज निकालेगा? नहीं, बक्सा में जो तुम रखोगे, जैसे ये 2 है और ये प्लस है, यहां पे जो भी रखोगे, तुम 3 रखते हो तो क्या करता है ये प्लस ऑपरेटर? 2 + 3 5 कर देता है। और जब आपने पहली बार इसको सीखा होगा, तो इसको सीखने के लिए तुम लात खाए थे कि 2 और 3 को तुम नहीं जोड़ पा रहे थे। जब तुम 7 और -3 को जैसे 7 3 के बीच में सब्ट्रैक्शन लगा दोगे तो 7 - 3 4 हो जाता है। तो इसको अपने प्रैक्टिस करके सीखा है ना, तो जिस तरीके से काम करता है ना, कुछ उसी तरीके से इसका काम है कि द रेट ऑफ चेंज इन बक्सा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालता है। सर किसमें चेंज निकालेगा? तो यहां पे तुम क्या कर रहे थे? यहां पे क्या कर रहे थे? चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स निकाल रहे थे। चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स निकाल रहे थे। यहां क्या कह रहा है कि चेंज इन बक्सा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहां पे तुम्हारी मर्जी जो रख दो, ये रख दो, एमआर रख दो, एमआर रख दो बक्से में, तो क्या बोलेगा ये? द रेट ऑफ चेंज इन एमआर, ओहो, द रेट ऑफ चेंज इन एमआर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एमआर में कितना चेंज होगा? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के चेंज होने से। तुमको बक्सा में रखना है रामलाल, तो रामलाल रख दे। तुमको बक्सा में रखना है वाई, तो वाई रख दो। तो ये क्या बताएगा बताओ? डीएक्स। तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा द रेट ऑफ, सेम टू सेम इसको ऐसे रखना है, देखो, चेंज इन, रेट ऑफ चेंज इन वाई, क्योंकि यहां पे बक्से में क्या रखा है? वाई, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाई डी एक्स मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं है। डी बाई डी एक्स एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जैसा प्लस माइनस होता है उसी तरह का। प्लस के को भी यूज करने का कुछ रूल है, उसी तरीके से डी बाई डी एक्स को भी यूज करने का कुछ रूल है। बक्से में तुम जिसको रखना चाहते हो ना, उसको रख सकते हो। बक्से में तुम जिसको रखना चाहते हो ना, उसको रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको जिसमें चेंज निकालना है ना, उसको रख सकते हो। जिसमें चेंज निकालना है ना, उसको तुम रख दो। ले बक्से में ये रख दे, ये बक्सा है डी बाई डी एक्स। तो इस बक्से में तुम क्या रखना चाहते हो बता? सर RL, जेड रखना चाहता हूं, जेड। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मुझे P पसंद है, मुझे T पसंद है, सर मैं बकलोलो, मुझे B पसंद है, ले B।
ले, द रेट ऑफ चेंज इन बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब तुम बोलोगे सर इसको ऐसा ही क्यों बोलते हैं, तो प्लस को एडिशन क्यों बोलते हैं? जिसने डिफाइन किया उसने डिफाइन करके उसको मैथमेटिकल ऑपरेटर डिफाइन करके उसको रूल यूज करने का कुछ तरीका सिखा दिया। उसी तरीके से उसको यूज करने का कुछ हमें तरीका और कुछ फॉर्मूला है जो हमें याद रखना पड़ेगा। उसका प्रूफ मैथमेटिक्स आई एम रामलाली, देखो इसको, रेट ऑफ चेंज इन एमआर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सुनो ध्यान से, तो उस मैथमेटिकल ऑपरेटर डी बाई डी एक्स को यूज करने का कुछ रूल भी होता है। अब उस रूल को मैथमेटिक्स वाले को भी डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। वो फॉर्मूला है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्यों कहते हैं? सर जिसने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा डिफाइन किया उसने लिख दिया, उसने लिख दिया, क्या लिख दिया, क्या लिख दिया? उसने लिख दिया साइन थीटा को हम परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। उसी तरीके से ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, हम जिसको हम डी बाई डी एक्स बोलेंगे। डिफरेंशियल ऑपरेटर किसको बोलेंगे? डी बाई डी एक्स बोलेंगे। अब तुमको जिसमें चेंज निकालना होगा उसको यहां पे पुट करोगे। लेकिन सर अब सवाल उठता है कि हम इसको यूज कैसे करेंगे? सवाल उठता है कि हम इसको यूज कैसे करेंगे? सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। देखिए बेटा, यहां पे फिर से समझिए, मैंने यहां पे लिखा है डिफरेंशियल ऑपरेटर किसको बोलते हैं? डी बाई डी एक्स को बोलते हैं। और ये बॉक्स में अपन जो भी पुट करेंगे तुम्हारी मर्जी है, तुम y पुट करोगे तो यहां पे y आएगा, तो यहां पे y जो भी होगा यहां पे पुट कर दोगे, द रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकाल देगा? x निकाल देगा। अब यहां पे मान लो y की वैल्यू है x का पावर n, वेयर n में बी 0 1 2 3 4 एनीथिंग। अब मैं ये डिफरेंशियल ऑपरेटर के अंदर अगर मैं इस y को रख दूं तो y की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू क्या? एक्स स्क्वायर। तो इसके अंदर मैं डाल दूंगा x का पावर n डिवाइडेड बाई dx। अब यहां पे n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है, x का पावर है वो। अब यहां पे न्यूटन साहब ने एक फॉर्मूला दिया। अब उस फॉर्मूले का डेरिवेशन तो सुनो ध्यान से, इसका एक न्यूटन ने फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला दिया? न्यूटन ने बोला कि जो भी पावर है जो टोपी पे है, टोपी पे सर पे पावर मतलब टोपी है, उस टोपी को उतार को नीचे रख दो। जो भी पावर उसको नीचे रख दो, जो भी पावर में उसको उधर फेंक दो और अपना पावर 1 से कम कर लो। मतलब जो भी तुम्हारी औकात है उसको साइड में रखो और अपनी औकात को 1 से कम कर लो। ये कहता है न्यूटन। वो कहता है, न्यूटन कहता है वो एक्स, न्यूटन कहता है वो एक्स, ओ एक्स, अपनी औकात को बाहर रख और अपनी औकात 1 से कम कर ले, क्योंकि तेरा मैंने कर दिया। क्या कर दिया? डिफरेंशिएशन कर दिया। y क्या था? y क्या था? y क्या था? y क्या था? y था x का पावर n। तो dy बाई dx क्या बन जाएगा? dy बाई dx बन जाएगा n x का पावर n माइनस 1। न्यूटन कहता है ओ x, अरे वो लला x, अपनी पावर अपनी औकात को नीचे रख। पावर मतलब उसकी औकात, अपनी औकात को नीचे रख, ठीक है? और जितनी औकात है ना उससे 1 कम करके यहां पे रह। तो जो भी पावर में होगा न्यूटन कहता है उसको उठा के नीचे रख ले और ऊपर में पावर को 1 से कम कर लो। यह फॉर्मूला तुम्हें याद रहना चाहिए। यह फॉर्मूला फिजिक्स में नॉट 1000 50,000 टाइम्स यूज होगा। सिर्फ 1000 ही नहीं बोल रहा हूं मैं, मोर देन 50,000 टाइम्स आप 11 12 के फिजिक्स में यूज करेंगे। तो इसकी तो चिंता ही मत करिए। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है सर y का पावर x का पावर y इज इक्वल टू एक्स पावर n कहां से आया? मैंने दिया, mr ने लिखा, mr ने दिया है। mr ने क्यों दिया? mr की मर्जी थी, mr ने दिया है। ये दिया हुआ है अलजेब्रिक फंक्शन। अब इसको हम फॉर्मूला कहते हैं। कहीं भी x का पावर n हो तो न्यूटन कहता है कि अपनी औकात को, अपनी पावर को उठा के नीचे रख, यहां पे रख आगे, और अपनी पावर 1 से कम कर ले। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? सर अब इसका एप्लीकेशन बताओ। अब लो इसका एप्लीकेशन देखो।
यहां से देखो एप्लीकेशन, एकदम जोरदार एप्लीकेशन देखो। y इज इक्वल टू कहीं लिखा हुआ एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू क्या लिखा, एक्स स्क्वायर लिखा। अब तुम्हें निकालना क्या है, d बाई डी एक्स, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है। समझना नहीं है, याद करना है। मैं बोल रहा हूं याद करो, बच्चा बोल रहा साहब समझ नहीं आया इसको रट्टा लगाना है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, समझना नहीं है। न्यूटन ने नहीं न्यूटन ने इसको प्रूफ करके 1.5-2 पेज में तुम्हें दे दिया, एक टूल, एक खिलौना दे दिया। जब बचपन में खिलौना मिलता था तो खिलौना को समझते थे कि उससे खेलते थे। बताओ, बचपन में जब तुम्हें खिलौना मिलता था, समझ में आया, बहुत बढ़िया। बचपन में जब खिलौना मिलता था तो उसको समझते थे कि उससे खेलते थे, सर उससे खेलते थे। तो न्यूटन ने बोला कि मेरे प्यारे बच्चों, इस केस को समझना नहीं है, इसको याद कर लो और इसको यूज करो और भरोसा करो न्यूटन पे, न्यूटन ने सही दिया है, ठीक है ना। और मैं कह रहा हूं कि 50,000 टाइम्स यूज करोगे, तुम तो 100 बार यूज करोगे तो याद हो जाएगा, 50,000 टाइम तो बहुत दूर की बात हो गई। चलो देखो इधर, तो मुझे अब डिफरेंशिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सर किसको करना है, y को करना है, तो जिसको करना है उसको यहां पे रख दो, यहां पे रख दो, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब y की वैल्यू कितनी है, सर एक्स स्क्वायर, तो यहां पे लिखोगे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। देखो एग्जैक्टली क्या बोला था न्यूटन ने कि ये डी बाई डी एक्स को अलग समझना है, ऐसे एक्स एक्स काट मत देना। कई रामलाल आते हैं, सर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स लिखा है आपने, तो वो कहते हैं कि सर देखो आई एम वेरी मच टैलेंटेड, आई हैव स्टडीड फ्रॉम चरवाहा विद्यालय। सर डी से डी काट दो, एक्स से एक्स काट दो, तो एक्स आंसर आ जाएगा। बच्चे हैं भाई, भोले बच्चे हैं, पहली बार देख रहे हैं तो कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसा कर सकते हैं। वो क्या करेंगे बताओ, y की वैल्यू क्या, ये गिवन है बेटा, ये मत पूछ कहां से आया, इसको तो डिफरेंशिएट करना है, ये गिवन है, ये फॉर्मूला है। जैसे मैंने यहां पे देख इधर, यहां पे तुम्हें दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, तो ये फॉर्मूला दिया ना, तुम्हें से पूछा था ये कहां से आया, 10th के सवाल, 10th के बुक में कि सवाल लिखा हुआ था मैथ का, तो उसने पूछा तुमने कहां से आया, रामलाल ये पूछ रहे सर कहां से आया तुम्हें पूछा था कहां से आया, कि तुम सवाल को सॉल्व करते थे कंसेप्ट यूज करके। तो यहां पे दिया हुआ है, ये फॉर्मूला गिवन है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। फाइंड लिख देता हूं, ये गिवन है, देन फाइंड पूरा लिखता हूं, ले dy बाई डी एक्स। ये कहना चाह रहा कि y को इस डिफरेंशियल ऑपरेटर में रख के इसका डिफरेंशिएशन निकालो। तो y क्या दिया हुआ था, y दिया हुआ था एक्स स्क्वायर, तो बच्चे ने dy बाई डी एक्स में y की जगह पे एक्स स्क्वायर रखा, d से d काटा और x से एक्स स्क्वायर काटा, आंसर आ गया x। और बच्चा कहता है सर इसमें गलत बताओ क्या है, सर मैंने तो सही किया है, इसमें गलत बताओ क्या है। दादा रामलाल देखो इधर, न्यूटन ने ऐसे नहीं कहा था करने के लिए। सबसे पहले जब ये लिखा हो तो ये समझो ये अलग है, इसको हम हटा ही नहीं सकते, ये चिपका हुआ है, फेविकॉल की जोड़ है, ये फेविकॉल का जोड़। समझ, बच्चे को नहीं समझ आता, पहली बार पढ़ता है तो फील नहीं आता, मैं समझ सकता हूं, ये फेविकॉल का जोड़ है। एमा स्टार कहता है कि ये फेविकॉल का जोड़ है। ये किसका जोड़ है, फेविकॉल का। ये किसी से ना कटेगा, ना मरेगा, ना जाएगा। कौन कौन कौन, डी बाई डी एक्स, ये फेविकॉल का जोड़ है, ये ऐसे ही रहेगा। ये मशीन है, मशीन। अब मशीन से कुछ काम करना तो मशीन को तोड़ देगा, काट देगा मशीन को, नहीं साहब, डी बाई डी एक्स फिक्स है। ये ऑपरेटर है। जब तुम्हें 2 + 4 करना था तो क्या तुम इसको 1 समझ लिया था, उसके साथ नहीं खेलना, वो तो तुम्हें खेलना सिखा रहा है, जिसने तुम्हें खेलना सिखा उसी के साथ तुम खेल गए। ये फेविकॉल का जोड़ है साहब, फेविकॉल का जोड़। किसमें सर, सर फेविक्विक का है। ये देखो डी बाई डी एक्स, ये नहीं कटेगा। हां, इसके अंदर जो एक्स स्क्वायर है इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो न्यूटन ने बोला था कि जो भी औकात है ना एक्स का जो भी औकात है उसको बाहर फेंक दे। एक्स को कहता है जो भी औकात है यहां रख, तो एक्स की औकात 2 है वो रख दिया बाहर, और अपनी औकात 1 से कम कर ले, सबट्रैक्ट कर ले, 1 सबट्रैक्ट कर ले। देख ले यहां पे क्या है फॉर्मूला, देखो x का पावर n, तो n बाहर आ गया, देखो यहां पे 2 है तो 2 बाहर आ गया, x का पावर 2 में से 1 सबट्रैक्ट कर दो, हमेशा 1 सबट्रैक्ट करते, तो x का पावर 2 - 1, बताओ क्या हो जाएगा, 2x। डन, आया समझ में, ये बात समझ में आ गया, बहुत जोरदार। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। अब यहां समझो, ये एक सवाल था, है ना बेटा। अब चलो, अब डायरेक्ट मैं पुट कर देता हूं y की वैल्यू। जैसे मान लो मुझे y गिवन था x का पावर 4, ठीक है ना। तो आप समझिए कि डी बाई डी एक्स को आप अलग मान रहे हैं और x का पावर 4 अलग है। क्या कहता है न्यूटन कि जो भी पावर उसको बाहर रखो तो 4 बाहर आ जाएगा, और x का पावर जो भी पावर है 4 में से 1 सबट्रैक्ट कर दो। वही फॉर्मूला यूज करो, देखो यहां पे n के जगह पे 4 रखा है तो n बाहर आ जाएगा, मतलब 4 बाहर आ गया, x एज इट इज रहेगा और इसका पावर 1 से सबट्रैक्ट हो जाएगा। सर ये सब कहां गया, डी बाई डी एक्स, ये मशीन है, इसने रिजल्ट दे दिया।
ये मशीन है, चमका सर चमका, बहुत बढ़िया बेटा, डन सर डन डन, जोरदार, बिल्कुल सही बात है, डिफरेंशिएशन का फील आ गया तुम्हें। ये डी बाई डी एक्स हमेशा चिपका रहेगा, और ये एक्स के पावर 4 को डिफरेंशिएट कर दिया इसने, 4 बाहर चला गया, एक्स का पावर बचेगा 4 माइनस 1, और पावर 4 माइनस 1 क्या होगा, 3 होगा, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x का पावर 3, दैट इज आंसर। एकदम आंसर, एकदम कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझ आया कि नहीं आया बोलो, बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। अच्छा चलो, डी एक्स का पावर 6 बाई डी एक्स, अब बोलो ये क्या होगा, बोलो क्या होगा। तो जैसे तुमने ऊपर यूज किया था ना, उसी तरीके से यूज करो, चमका चमका, जोरदार, डन सर, जोरदार 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 जोरदार, एकदम जोरदार, गर्दा गर्दा हो गया। इधर देख, 6 कहां आ जाएगा, बाहर, सर 6 को बाहर रख लो, ठीक है, 6 को हमने बाहर रख लिया। अरे जो इसकी औकात है ना, जो औकात है इसकी, मैक्सिमम पावर है वो, इसकी पावर पावर औकात, पावर औकात, जो भी पावर औकात है ना एक्स का, उसको उतार के नीचे फेंक दे, आगे, नीचे मतलब एकदम नीचे नहीं, आगे 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 रख दे। कहता है न्यूटन, क्या आगे रख, रख अपनी पावर आगे रख, रख अपनी पावर आगे रख। किसको कहता है, एक्स को, अपनी पावर आगे रख, और अपनी पावर में से एक घटा ले, तो 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 5, तो ये होगा 6x का पावर 5। मैं समझ सकता हूं बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा होगा, सर 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 बहुत धीरे पढ़ा रहे हो सर, हमको आ गया सर, सर हमको आ गया सर, आगे बताओ भाई, बाकी लोगों को भी सीख लेने दो। सबका सम्मान सबका विकास, ठीक है ना, सबका सम्मान करिए, सबका विकास होने दीजिए बेटा, ठीक है ना। चलो अब मान लो y इज इक्वल टू रूट एक्स है, ऐसे सवाल लिखा मैंने, देखिए क्वेश्चन लिखा, इफ y इज इक्वल टू रूट एक्स देन फाइंड dy बाई dx। एकदम जोरदार सवाल सर, ये हुई ना बात, मजा आ गया भाई, मजा आ गया सर, मजा आ गया, चमक गया, बहुत जोरदार। आज रिपीट का ऑप्शन नहीं आ रहा, एक भी कमेंट नहीं आ रहा, एक भी बच्चा नहीं बोल रहा रिपीट करो, ऐसा जोरदार चमका है कि आंखों के आगे अंधेरा छा गया, एकदम मोक्ष मिल गया। अभी तो शुरुआत है बेटा, अभी तो जोरदार मजे आएंगे, अभी तो आगे देखो, जब रूल पढ़ाऊंगा ना तो एकदम जोरदार रूल पढ़ाऊंगा। देखो इधर y की वैल्यू क्या गिवन है सर, रूट एक्स, y की वैल्यू क्या गिवन है सर, रूट एक्स, और हमें क्या फाइंड करना, dy बाई dx। तो समझिए ये कह रहा है कि d बाई dx अप्लाई कर दो y पे, चलो भाई dy बाई dx निकाले, जहां पे y की वैल्यू क्या गिवन है सर, रूट एक्स गिवन है, तो रख दो रूट एक्स डिवाइडेड बाई dx। अब बेटो ये फेविकॉल का जोड़ मत तोड़ना, फेविकॉल का जोड़ मत काटना, नहीं तो तुम्हारा कट जाएगा, इसको अगर काटा तो तेरा कट जाएगा, समझ गया ना, इसको मत काटना। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर हाफ, तो ये क्या है, एक्स का पावर हाफ है सर, बाई dx है सर। अब ये जो पावर है, जो औकात है, पावर है जो औकात है, वो कूद के बाहर आ जाएगा, तो हाफ हो जाएगा, यहां से x हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1, एक में से जब आधा घटाओगे तो माइनस हाफ आएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 x का पावर माइनस हाफ। अगर मैं उसको नीचे ले आता हूं, कहां ले आता हूं, नीचे ले आता हूं, नीचे नीचे नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर हाफ, ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। समझ आया क्या, बहुत बढ़िया बेटा, सबका जवाब सही है, सबका जवाब सही है, एकदम मोक्ष मिल गया साहब आज तो। इतनी जल्दी मोक्ष काहे मिलता है तुम्हें, अभी और पढ़ो। इफ y इज इक्वल टू 1/x², इसको हम x का पावर -2 भी लिख सकते हैं, देन फाइंड dy बाई dx, देन फाइंड dy बाई dx। बताओ क्या करे बेटा, क्या करे बताओ सर, y के जगह पे आप x का पावर -2 रखो, चलो आओ देखो, dy बाई x, y के जगह पे x का पावर माइनस, y की वैल्यू है यार ये, अच्छा सॉरी 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 शक्तिमान, सॉरी रामलाल, छोटे छोटे रामलाल, तुम 11th वाले को मैं कहता हूं अभी रामलाल छोटा है, 12th वाले मीडियम रामलाल और टॉपर वाले बड़े रामलाल है ना, तो तुम छोटे छोटे रामलाल हो, मेरी गलती है बेटा, ये स्क्वायर है नीचे, ऊपर जाएगा तो x का पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। तो x का पावर -2 इज इक्वल टू, जब 1/x हो तो x का पावर -2 लिख सकते हैं, तो ये जो -2 है वो बाहर आ जाएगा, और x का पावर -2 - 1, तो क्या होगा, -2 x का पावर -3। लो बेटा, कोई दिक्कत है तो बताओ, इसको चाहे तो आप नीचे भी लिख -2, हाँ कौन सा ये स्टेप, ये x का पावर -2 है ना, तो ये -2 और इसमें से एक को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हो जाएगा आपका -1, ठीक बात है ना। अच्छा यहां पे कुछ बच्चे कह रहे लास्ट स्टेप, तो तू जो 9th 10th क्लास में पढ़ा है ना मैथमेटिक्स, उस टीचर को ढूंढ और कहना कि सर, अरे सर आपकी जरूरत है सर, थोड़ा सर बता दो सर, ये डिफरेंशिएशन तो यही खत्म हो गया बे,
डिफरेंशिएशन तो यही खत्म हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया है, बहुत इजी है। जब x का पावर -½ है तो नीचे आएगा तो x का पावर +½ हो जाएगा, और x का पावर ½ का मतलब होता है √x। डन, जबरदस्त 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 सर, मोक्ष मिल गया, हो गया, पढ़ने में मजा आ रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यहां तक सॉल्व हो गया क्या? अब चलो आगे देखते हैं। ये आगे ब्लैंक पेज अपने आप कैसे आ जा रहा है, कोई बात नहीं, अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बाद में समझेंगे, पहले यहां देखते हैं। तो पहला जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया, x का पावर n। दूसरा कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, यहां पे गलत टाइप कर दिया था थोड़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। हाँ, उसको भी करूंगा बेटा, चिंता मत करो। देखो, वो जो सवाल मैंने दिया था ना, वो फील करने के लिए दिया था। जो दोनों सवाल थे ना, मतलब पार्ट 1 तो हमने कर दिया, पार्ट 2 और पार्ट 3 मैं करूंगा, वो तुम्हें नहीं करना बेटा। मेरा हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट है, कई बार बहुत जेन्युइन रिक्वेस्ट करना पड़ता है, बेटा बकलोली मत करो, बकलोली मत करो। वो जो पार्ट में सॉल्व करूंगा, यहां पे सीखो पहले। जब आप डिफरेंशिएशन अच्छे से सीख जाओगे ना, एडिशन रूल और ये सब सीख जाओगे, मल्टीप्लीकेशन रूल, तब मैं वो दोनों सवाल सॉल्व कर दूंगा जो मैंने फील कराने के लिए दिया था। वो दोनों सवाल सॉल्व कर दूंगा जो मैंने आपको फील कराने के लिए दिया था। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो जी है ना, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी। यहां पे जो जी रखा ना, g/dt, dg/dt, जहां पे जी क्या है, जी क्या है, जी 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 मैं यहां पे लिख देता हूं, जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको इसकी वैल्यू याद है बताओ? 9th क्लास में पढ़ा होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। किसको इसकी वैल्यू याद है? एकदम जोरदार तरीके से बता दो बेटा। 6.67 इंटू 10⁻11 यूनिट तो लिख देता हूं वैसे मैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये यूनिट छोड़ो, पहले ये बताओ कितने लोगों को ये याद था? एक बच्चा बोल रहा सर भूख लग रहा है, महावीर राठौर, भूख लग रहा है, तो खा लेना, धक्के खा, धक्के। जीवन में धक्के खाना लिखा है। मैं एकदम जोरदार तरीके से यहां पढ़ा रहा हूं, ये बोला भूख लग रहा है। बेटा जैसे तुम्हारे लक्षण है ना, जीवन भर तू खाता रहेगा धक्के। चल इधर देख, 9.8 वो स्मॉल जी होता है बेटा, वो स्मॉल जी होता है, वो स्मॉल जी होता है। डन डनाडन डन 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 डनाडन डन 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 डनाडन डन डन। चलो, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू किसने दिया था बताओ? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू किसने दिया था बताओ? न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन साहब ने। ये कब दिया था? 1700 सेंचुरी में। तो उसकी वैल्यू 1700 सेंचुरी में कितनी थी सर? 6.67 × 10⁻11 थी। आज कितनी है सर? आज भी इतनी है, आज भी इतनी है सर, आज भी इतनी है। क्या बात कर रहे हो? कल 2 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी सर? इतनी ही रहेगी। अच्छा, 4 साल बाद सर इतनी ही रहेगी। क्या बात कर रहा है? ये जी की वैल्यू चेंज नहीं होगा क्या कभी? अच्छा बता, अर्थ पे जी की वैल्यू कितनी है सर? इतनी ही है। मून पे कितनी है सर? इतनी ही है। क्या बात कर रहे हो? हर जगह जी की वैल्यू इतनी है। 200 साल पहले जी इतना ही था, आज भी इतना ही है, 200 साल भी जी इतना ही रहेगा। अरे हां सर, ये तो हमने नहीं सोचा था। जब से न्यूटन साहब डिफाइन करके गए और चले गए। और अगर तू आज जी की वैल्यू में गड़बड़ कर देगा, जी की वैल्यू चेंज कर देगा, तो ऊपर जाके न्यूटन को क्या जवाब देगा? न्यूटन साहब ने बोला था जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। और आज तूने गलती से उसको उसमें चेंज ला दिया और उसको डिफरेंशिएट करके कोई वैल्यू ला दी, तो ऊपर जाके न्यूटन को क्या जवाब देगा? तू मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। समझ, यहां पे जी कांस्टेंट है। तो अगर मैं देखूं dg/dt, तो इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ, इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज इन जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये यही पढ़ोगे ना, इसको पढ़ना मैंने सिखाया। dg/dt क्या है? द रेट ऑफ चेंज इन, रेट ऑफ चेंज इन, रेट ऑफ चेंज इन जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बताओ जी में कितना चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में? गलती से कर मत दियो। अगर कर दिया कांस्टेंट रिमेन सेम, ऑलवेज सेम एट एनी प्लेनेट और यूनिवर्स, गलती से कल मत दियो, नहीं तो ऊपर जाकर न्यूटन को क्या जवाब देगा? तो सर क्या करे फिर? किसी भी कांस्टेंट फंक्शन में कांस्टेंट है मतलब, कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं होगा। जैसा 200 साल पहले था आज भी वही है, कल भी वही रहेगा, सेम रहेगा। तो सर इसमें चेंज निकालने की कोशिश करें। अबे कांस्टेंट में चेंज निकाल देगा, न्यूटन को क्या जवाब देगा? सोच 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 सोच, कांस्टेंट में चेंज हो ही नहीं सकता। तो सर आंसर क्या होगा? 0। तो पहला रूल,
डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो, इज जीरो, यहां पे ऐड कर दे, इज जीरो, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। अब बच्चा बोलेगा सर फंक्शन क्या होता है? फंक्शन जी अकेला एक फंक्शन है, फॉर्मूले को फंक्शन कहते हैं। तो एक ऐसा फॉर्मूला जो फिक्स होगा उसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो बताओ किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? जीरो। मैं फिर से लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ, ऐसे लिख दूंगा ना, समझना पूरा डिफरेंशिएशन लिखा, DIFF का पावर n, ये ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन, एनी कांस्टेंट इज जीरो। फंक्शन बोल दूंगा आधे बच्चे लेट जाएंगे, अरे फंक्शन मतलब कुछ नहीं होता है यार, एनी कांस्टेंट इज जीरो, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। समझ में आ गया? चलो अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना, जीरो, सब बच्चों का जवाब है जीरो। एकदम जोरदार सीख रहे हो यार, तुमको मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं 11th क्लास को पढ़ा रहा हूं, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं 11th क्लास को पढ़ा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि मैं ड्रॉपर को पढ़ा रहा हूं। ड्रॉपर भी इतना तेजी से नहीं सीखता जितने तेजी से तुम लोग सीख रहे हो। बोला सर न्यूटन को ऊपर जाके हम क्या जवाब देंगे? सही बात है, और ऊपर जाके जवाब देंगे तो न्यूटन कहीं दोबारा ना हार्ट अटैक हो जाए, ठीक है ना? इतनी तेज गति से तो ड्रॉपर वाले भी नहीं सीख पाते, उनको सिखाने में पसीने निकल जाते हैं, तुम तो एकदम तेज गति से सीख रहे हो। ठीक है, ठीक है, ये कौन है? चलो भाई, चलो, सॉरी, तो देख लेते कोई जेन्युइन बच्चा। अच्छा जेन्युइन डाउट हो तो लिखा करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मजा आ गया, मजा आ गया, तो अच्छा जोक मार दो। रामलाल पढ़ा रहा हूं मैं यहां पे। तो बताओ आज का सबसे बड़ा सवाल, रामलाल ऊपर जाके न्यूटन को क्या जवाब देगा? तो रामलाल शर्माएगा नहीं, क्योंकि रामलाल ने सही रिजल्ट लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज जीरो। चलो डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? जीरो। 5 का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? रामलाल्स बताओ, छोटे छोटे रामलाल्स, छोटे छोटे रामलाल्स। एक बच्चा बोला कोटा की मेमोरी शेयर करो। बेटा कोटा की मेमोरी शेयर कर दी ना तो तुम लेटे मिलोगे यहां पे। बोले सर रहने तो आपसे नहीं पढ़ेंगे आप। मजा आ गया सर? ठीक है बेटा, चलो चलो फटाफट बताओ, क्या मैंने 5 का डिफरेंशिएशन सीख किया? हाँ सर 5 आज भी 5 है, कल भी 5 रहेगा, परसों भी 5 रहेगा। 5 तो 5 रहेगा सर, उसमें क्या करना। अच्छा साइन 90 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? बताइए, आज का बढ़िया सवाल। जो रामलाल से इसका जवाब देगा उसको मैं दूंगा शाबाशी, पूरे 2 बार, पूरे 2 बार शाबाशी मिलेगा उसको, जो भी रामलाल इसका सही जवाब देगा। चलो dg/dx भी लिख दिया, ये भी क्या होगा? जीरो, क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ना ही टाइम के साथ चेंज होगा, ये क्या कह रहा है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ भी चेंज नहीं होगा और सम डिस्प्लेसमेंट के साथ भी चेंज नहीं होगा। मतलब एक्स है पोजीशन, एक्स को हम पोजीशन से कह सकते हैं। मतलब यहां भी इंडिया में भी जी की वैल्यू उतनी है जितना यूएसए में है, जितना मून पे है, हर जगह जी की वैल्यू बेटा उतनी ही है, उतनी ही है। तो जी चेंज नहीं होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। अच्छा ये जोरदार, डी पाई बाई डी टी क्या होगा? जीरो। सर डी पाई बाई डी टी जीरो क्यों होगा? डी पाई बाई डी टी जीरो क्यों होगा? सर डी पाई बाई डी टी जीरो इसलिए होगा क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होता है। पाई की वैल्यू, कई बच्चा, मैंने पाई यूज किया था ना, पाई रेडियन, तो कई बच्चा बोला सर पाई की वैल्यू हम 22/7 पढ़े हैं। हाँ बेटा जो पढ़े वो रहेगा। क्या हम उसकी वैल्यू अब यूज कर सकते हैं सर? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि जो हम 10th क्लास में पढ़े थे, एक साल बाद 11th क्लास में आने के बाद पाई की वैल्यू उतना आप यूज कर सकते हैं। 22/7 भी यूज कर सकते हैं, कहीं पाई लिखा हो तो 22/7 यूज कर सकते हैं। 3.14 होता है पाई की वैल्यू। 10th क्लास में जो था 11th में वही रहेगा, 12th में वही रहेगा, जब तू बुढ़ा हो जाएगा तो भी वही रहेगा, जाके ऊपर न्यूटन से मिलेगा तो भी उतना ही रहेगा। तो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, तो कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? जीरो। चलो हाँ, cos 90, sin 90 का डिफरेंशिएशन cos 90, वेरी गुड। पाई इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, कांस्टेंट। बताओ cos x, cos x, cos x, cos x, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है। एकदम जोरदार बेटा, जोरदार। चलो इसका बताओ, इसका बताओ sin 90 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sin 90 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो कई बच्चों ने बोला है कि सर sin 90 का डिफरेंशिएशन cos 90 हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा। sin 90 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos 90 हो जाएगा। कितने बच्चों ने बोला है cos 90?
cos 90 किसका जवाब है? एकदम ही जोरदार, घटिया और बेकार आंसर है, एकदम ही बेकार, निहायती बेकार आंसर है, गलत है। इसका आंसर होगा 0, इसका आंसर होगा 0, ZERO। बताओ कैसे, बताओ कैसे? क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है फिक्स 1। देखो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन साइन 90 डिग्री इज फिक्स वैल्यू 1। साइन 90 इज नथिंग बट 1, फिक्स है। आप लिख सकते हो साइन 90 के जब 1 लिख सकते हो, तो 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो 1 का डिफरेंशिएशन भी तो 0 ही होगा। बढ़िया सवाल है। यहां पे बच्चे गलती कर देते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। चलिए अब यहां पे समझिएगा, इफ dy बाई डी एक्स, अच्छा कई बच्चा बोला है मल्टीपल कलर यूज मत करो, ठीक है बेटा, वाइट ज्यादा अच्छा रहेगा। dy बाई डी एक्स इज 0, ठीक है बेटा, dy बाई डी एक्स इज 0 मतलब इक्वल टू 0 है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। देन y मस्ट बी, बताओ y क्या हो सकता है? इफ dy बाई डी एक्स इज 0 देन y मस्ट बी इफ dy बाई डी एक्स इज 0 देन y मस्ट बी, y की वैल्यू क्या हो सकती है? इफ dy बाई डी एक्स 0 है तो y की वैल्यू क्या हो सकती है? बेटा अगर dy बाई डी एक्स 0 है, इसका मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 हो गया, देन y मस्ट बी कांस्टेंट, y कांस्टेंट रहा होगा तभी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया है? 0 हो गया। बिल्कुल सही जवाब बेटा, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है बेटा। चलो इसको दूसरी बार लिख दिया क्या? सॉरी, ये स्लाइड गलती से 2 बार आ गया, कोई बात नहीं बेटा, इसको डिलीट कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहां पे कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिसका डिफरेंशिएशन हमें करना है, और ये बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। कांस्टेंट, एकदम सही जवाब है आपका, जैसे बहुत आसान होता है, जैसे डी का पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो यहां पे y की जगह पे आप साफ साफ देख रहे होंगे मैंने क्या लिखा है, डी ई की पावर x डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो यहां पे समझिएगा बेटा, ये d बाई डी एक्स तो फिक्स कांस्टेंट है, मतलब ये फिक्स्ड है, कांस्टेंट नहीं मतलब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, उसके अंदर e का पावर मैंने x रखा। सबसे आसान डिफरेंशिएशन होता है e का पावर x का, e के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e का पावर x। अब कुछ रामलाल पूछेंगे सर कैसे हुआ, तो ये साहब न्यूटन ने बताया था और बोला था आसान चीज दे रहा हूं, रट ले चुपचाप और यूज करके फिजिक्स पढ़ लेना। न्यूटन ने संदेश भेजा ऊपर से, मैं क्या कर सकता हूं? न्यूटन ने संदेश भेजा है कि ये ऐसा होता है, मैंने प्रूफ करके देख लिया है बच्चों, तुम तो इसको रट लो और फिजिक्स में यूज करना। इसमें क्या करना? फिजिक्स में यूज करना। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होगा, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होगा। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा cos x। ये भी आपको याद रखना है, 101% आपको याद रखना है। सर cos x का होता है माइनस साइन x। tan x का सर, tan x का होता है सेक स्क्वायर x। आपको फिजिक्स में 95% यही दोनों यूज होंगे, 4-5% इसका फॉर्मूला यूज हो सकता है ना। तो आपको याद रखना, साइन का होता है cos और cos का होता है माइनस साइन x। कॉट का क्या होगा? कॉट का होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर x। अच्छा कॉसेक x का क्या होगा? कॉसेक x का होगा माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x। अच्छा सेक x का क्या होगा? सेक x का होगा सेक x इंटू टेन x। सर इसको तो रटना बहुत भारी हो जाएगा, तुम्हें सारे नहीं रटने बेटा, तुम्हें सारे नहीं रटने, तुम्हें ना बस ये दोनों याद रखना है, ये 3 याद रख लो, बस ये 3 याद रख लोगे ना तो धीरे धीरे यूज के साथ ये 2 बार यूज होगा तो ये याद आ जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं सारे नहीं रटने, आपको ये 3 तो मस्ट याद रखना है, ठीक है ना, 2-3 याद रखना। अब आपको डाउट होगा और पूरे याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यहां पे आपको डाउट होगा, यहां पे आपको डाउट होगा कि सर कभी कभी माइनस आता है और कभी कभी माइनस नहीं आता है, कभी कभी माइनस भी आता है। एक बच्चा बोले सर बार बार मोबाइल में क्यों देख रहा हूं? हाँ बेटा वो आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मैं तो देख रहा हूं कि कहीं जेन्युइन डाउट ना आ जाए, मैं साइड में रख देता हूं एकदम। ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है, मैं समझ सकता हूं, ठीक है ना, आपको समझने में डिस्ट्रैक्ट होगा, आई एम सॉरी, मैं ध्यान रखूंगा कम से कम यूज करूं, वो तो डाउट बताने के लिए यूज करना पड़ता है, आई एम सॉरी। चलो देखो हाँ यहां पे कभी माइनस आ रहा है कभी माइनस नहीं आ रहा है,
तो सर इसको हम कैसे विजुअलाइज करें कि साइन का कॉस होता है लेकिन कॉस का माइनस साइन होता है। तो इसको विजुअलाइज करने का सबसे आसान तरीका है एक एमआर स्टार। क्या कहता है ये क्या कहता है? तो ये एमआर स्टार कहता है वैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, जैसे साइन कॉस टैन कॉसेक और सेक होता है, वैसा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो सी से शुरू हो रहा हो, उसके डिफरेंशिएशन के रिजल्ट में माइनस आएगा, उसके डिफरेंशिएशन के रिजल्ट में माइनस आएगा। वैसा ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला जो सी से स्टार्ट हो रहा हो, उसके डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। इसको फटाफट आप लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में, फटाफट आपको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए और मुझे बताइए कैसा लगा, एकदम जोरदार लगा कि नहीं लगा? बताइए मुझे, एकदम जोरदार लगा कि नहीं लगा? कि जब भी वैसा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो सी से शुरू हो रहा हो उसका रिजल्ट माइनस आ जाता है। देखिए साइन का होगा सिंपल कॉस, लेकिन कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए होगा माइनस साइन एक्स। और यहां पे टैन है, यहां पे टैन है, टैन एक्स है, तो टैन एक्स का डिफरेंशिएशन में देखो सी नहीं है तो सिंपल होगा सेक स्क्वायर एक्स। देखो यहां पे कॉट है, तो कॉट का होता है, देखो कॉट में सी आ रहा है तो इसका माइनस कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। रिजल्ट में नहीं देखना हमें, जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना उसको हम देखेंगे, जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना उसको हम देखेंगे। जैसे देखिए कॉसेक एक्स है तो कॉसेक एक्स का होगा माइनस, क्योंकि यहां पे सी है, यहां पे सी है, यहां पे सी नहीं है तो ये माइनस नहीं आया है। तो जहां पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सी से शुरू हो रहा हो, झकास जोरदार, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो जहां भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सी से शुरू हो रहा हो वहां पे डिफरेंशिएशन में क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। ठीक है, तो चलो बताओ, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, एक्सपोनेंशियल का ई का पावर एक्स का सिंपल ई का पावर एक्स ही रह जाता है, ई के पावर एक्स का ई का पावर एक्स ही रह जाता है। अच्छा, लॉग एक्स ऑन द बेस ई, लॉग एक्स ऑन द बेस ई तो लॉगरिथमिक है। अभी क्या होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जब जरूरत होगी तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी तक के लिए याद रख लो, कहीं पे लॉग होगा या ln x होगा। आप केमिस्ट्री में इसका यूज बहुत करते हैं, फिजिक्स में यूज नहीं होता है, तो केमिस्ट्री में शायद ये पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा। ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ln x, log x ऑन द बेस ई को आप ln x भी कह सकते हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, 1/x का डिफरेंशिएशन ln x नहीं होता, उल्टा मत पढ़ लेना, log x का होता है 1/x, log x का होता है 1/x। क्लियर है क्या ये बात? चलो ये बात क्लियर है क्या? चलो अब एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी था फंक्शन, फंक्शन मतलब फॉर्मूला, फंक्शन से घबराना नहीं, फंक्शन पढ़ के बच्चा घबरा जाता है, सर फंक्शन मतलब क्या? फॉर्मूला, फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल यहां पे लिख रहा हूं मैं, एग्जांपल लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू 2x का पावर 3, देन फाइंड dy बाई dx। तो अभी आपने सीखा कि कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहां पे कांस्टेंट के साथ वेरिएबल x का पावर 3 मल्टीप्लाई है। तो आपको क्या करना है कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में से कांस्टेंट को बाहर रखना है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे मतलब डी बाई डी एक्स के अंदर इस y को डालेंगे, किसको डालेंगे बेटा? y को डालेंगे। तो y की वैल्यू क्या है? 2x का पावर 3, तो d 2x का पावर 3 डिवाइडेड बाई dx। तो जब भी कोई कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन में हो, पावर वाले 3 को बाहर मत रख देना, x का पावर 3 आपको डिफरेंशिएट करना आता है। आप क्या करेंगे? इस 2 को बाहर रखेंगे, जो भी कांस्टेंट है उसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेते हैं। कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है। तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर कौन आएगा? ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, ये 2 डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। तो यहां पे x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 2, देखो ये मल्टीप्लाई में है तो ये होगा 6x स्क्वायर। कितने लोगों का जवाब है एक बार चेक कर लेते हैं, 3x स्क्वायर एग्जैक्टली सही है, 6x स्क्वायर, 4x स्क्वायर किसी बच्चे ने गलत लिख दिया, 6x स्क्वायर सही है बेटा, 6 है, बिल्कुल सही है, हाँ 6x स्क्वायर बहुत सारे बच्चों का सही है। जैसे ऐसा लिखाओ, y इज इक्वल टू 2x का पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो जाएगा, इसमें हम y की जगह पे रख देंगे 2x का पावर 4, जहां पे 2 बाहर आ जाएगा, पहले ही बाहर रख लीजिए, जो भी कांस्टेंट होगा डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है। लिख लो, कलम है लेके बैठा करो, लिख लो, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट जो कांस्टेंट वैल्यू है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। अब यहां पे डिफरेंशिएट करोगे x का पावर 4 डिवाइडेड बाई dx, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका 4x स्क्वायर, तो ये होगा 8x क्यूब, सॉरी ये पावर 4 है ना, तो यहां पे 2 और 4 बाहर आएगा, 4x का पावर 4 माइनस 1। यही करते हैं, जो पावर होता है बाहर आ जाता है और इसका पावर x से सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो 8 इंटू एक्स का पावर 3, 8 इंटू एक्स का पावर 3। सही, सभी बच्चों का जवाब सही है, सभी बच्चों का जवाब सही है, 8 इंटू एक्स का पावर 3, और एकदम जोरदार। चलो
तो यहां तक आप सीख गए कि अगर कहीं कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होगा तो उसको हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। चलिए एक दो एग्जांपल और करते हैं, जैसे y इज इक्वल टू 2 sin x, इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या करेंगे बोलो सर, हम करेंगे dy बाई डी एक्स, इसमें से 2 को हम बाहर रखेंगे और sin x का हम सिर्फ डिफरेंशिएशन करेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो ये आ जाएगा 2 cos x। मतलब जो कांस्टेंट है ना उससे तो घबराना ही नहीं है। जैसे y इज इक्वल टू e का पावर 5 है, e का पावर 5 है, सिर्फ यही है, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx कितना होगा, सही बताने वाले को मिलेगा पूरी शाबाशी। बिल्कुल जोरदार सवाल है, ये बता दीजिए बेटा, एक बार मुझे चैट देखना पड़ेगा यार, ये सवाल बढ़िया है। अगर तुम बता पाए चमका चमका 8x का पावर 3, बिल्कुल सही है। 2 cos x बिल्कुल सही है, 2 cos x बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। इस सवाल का जवाब आप बता पाए तो मुझे खुशी होगा, इस सवाल का जवाब बता पाए तो मुझे खुशी होगा, इसका जवाब बता पाए तो मुझे खुशी होगा। इफ y इज इक्वल टू e का पावर x देन फाइंड dy बाई dx, देन फाइंड, यहां पे लिखना चाहिए हमें देन फाइंड dy बाई dx। बताओ सारे रामलाल फंस गए। मैं सही जवाब के इंतजार में भटकता रहा लेकिन कोई रामलाल, हाँ, उत्कर्ष मिश्रा। नेक्स्ट वन इज पार्थ तिवारी, और सर्वेश दीपक, ई का पावर 5, ओमकार। ठीक है, जिस बच्चे ने सही जवाब दिया दे डिजर्व वेरी मच शाबाशी। पार्थ तिवारी, स्नेहा कुमारी, बिल्कुल सही जवाब है। इसका आंसर होगा बेटा 0। अगर यहां पे लिखना है फाइंड dy बाई dx तो आंसर लिख देता हूं, आंसर यहां लिख देता हूं, घबराना नहीं है, dy बाई dx इज 0, दिस इज द करेक्ट आंसर। सर y आपने सिखाया था e का पावर x होता है, बिल्कुल सही। वहां पे x वेरिएबल है बेटा, x जैसे किसी वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं, x वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 2 3 4 5 हम कुछ पुट कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा, वो x वेरिएबल है। यहां पे e का पावर 5, तो हमने आपको बताया था e का मतलब होता है 2.71, और 2.71 का पावर 5 तो एक फिक्स वैल्यू मिलेगा। यहां पे घबराइए नहीं, y इज इक्वल टू अगर e का पावर x है देन dy बाई dx e का पावर x होगा, e का पावर x होगा। लेकिन बेटा e एक वैल्यू है 2.71 एंड 2.71 का पावर 5 एक फिक्स वैल्यू आएगा, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाउ 0 प्लीज माय नेम, कौन है भाई, तू खुश रह, रंजीत पांडा, ठीक है बेटा। प्लीज हेल्प पुअर पीपल, हाँ बिल्कुल, पुअर पीपल को हेल्प करेंगे। बता, खाना चाहिए, पीना चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, क्या चाहिए बता, क्या नहीं है बता, पढ़ने के लिए जो तुम्हें चाहिए सब देंगे। अब पुअर पीपल को हेल्प करने का मतलब ये थोड़ी ना कि सर मूवी दिखा दो, सर दिल्ली घुमा दो, ये हेल्प करने का मतलब थोड़ी ना होता है। हेल्प करने का मतलब है कि पढ़ाई लिखाई में कोई समस्या है तो बता, मेरे तक पहुंच, जो दिक्कत है घर आके पूरा कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये है डिफरेंशिएशन के कुछ रूल। जैसे फॉर्मूले में अभी तक हमने जितने भी डिफरेंशिएशन किया है वहां पे एक फिक्स वैल्यू हुआ करता था, जैसे एक्स स्क्वायर था या एक्स क्यूब था, 2x स्क्वायर था, साइन एक्स था, कॉस एक्स था, ऐसे टर्म थे। अगर मान लीजिए क्लास खत्म कब होगी, बस 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, एकदम 5 मिनट में क्लास खत्म कर दूंगा। चल देख इधर, सुनो, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल, ये कुछ नहीं कह रहा, ये कहना चाह रहा कि मान लो कि कोई फॉर्मूला है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है, जैसे देखिए कैसा लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, जैसे दिया था ना मैंने क्वेश्चन, दो चीजें हैं उनके बीच में एडिशन है, दो चीजें हैं उनके बीच में एडिशन है, ठीक है, उनके बीच में क्या है, एडिशन है, तो इसको कहते हैं हम एडिशन का रूल लगाएंगे। क्यों, क्योंकि अकेला को तो हम कर दिए थे, अकेला का डिफरेंशिएशन हो गया था। अब ये दो अलग अलग लोग हैं, एक यहां रह रहा है, एक दूसरे घर में रह रहा है, घर की बात हुई देख, तो घर की बात, ये तीसरे घर में रह रहा है, बीच में प्लस आने का मतलब इसका घर अलग अलग है। अब डिफरेंशिएशन करने, अब दो लोग हैं, उन दोनों का घर अलग अलग है और तुम्हें दोनों का डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करोगे बताओ, फटाफट कैसे करोगे बताओ। दो लोग हैं, जैसे देखो यहां पे एडिशन रूल का मतलब है कि दो चीजें होंगी। जैसे मान लो यहां पे एग्जांपल के लिए लिखा है मैंने, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैंने यहां लिखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 3x क्यूब। चल
3x4 लिख ले, कुछ भी लिख ले, 3x4 लिख ले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो लोग हैं, अलग अलग रह रहे हैं, इधर x का स्क्वायर, इधर है 3x का पावर 4। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है तो उनके घर जाना पड़ेगा एक एक। कैसे जाओगे? देखो बकलोली मत करो, चलो देखो इधर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x का पावर 4 है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x का पावर 4 है। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो नया रूल है, अगर तुम एग्जॉस्ट हो चुके हो तो टाइम देख लेता हूं थोड़ा सा क्या हो रहा है। टाइम यहां नहीं दिख रहा, 3:32, 7:30। क्लास तो लेट स्टार्ट हुआ था ना बेटा, छोड़ दे क्या? थोड़ा मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, पैरों में पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो इतना तो पढ़ा दिया। हम डिफरेंशिएशन का रूल कल पढ़ लेंगे, ठीक है बेटा? ठीक है ना, कल पढ़ लेंगे, हम कल पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। डिफरेंशिएशन हम कल पढ़ लेंगे, आज हम कंप्लीट करते हैं यहीं पे, ठीक है। तो अभी हमने डिफरेंशिएशन का थोड़ा फील दिलाया, और अभी डिफरेंशिएशन का आपको डीपीपी नहीं मिलेगा, क्योंकि डीपीपी हम नेक्स्ट क्लास में आपको देंगे, क्योंकि अभी हमने आपको ज्यादा डिफरेंशिएशन पढ़ाया नहीं है, ठीक है। अभी तो डिफरेंशिएशन का सिर्फ फील दिलाया, डिस्टर्बेंस की वजह से आज ज्यादा पढ़ नहीं पाए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। कंटिन्यू कीजिए सर। ओके सर, ओके सर, कंटिन्यू। बेटा पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो। आज थोड़ा सा स्लो पढ़ाया मैंने, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है आपको, पढ़ा दूंगा आपको। सॉरी, थोड़ा सा कंटेंट आज कम पढ़ा पाया, लेकिन मैं आपको पढ़ा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, डिटेल में पढ़ा दूंगा ना। डिफरेंशिएशन आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहां तक समझ आ गया? डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला समझ में आ गया, ठीक है ना। एडिशन रूल और ये सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे समझिए, ये दोनों अलग अलग, थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं, पढ़ने वाले बच्चों को मजा आ जाएगा। ये अलग अलग घर में रह रहा, तो पहले इसके घर जाएंगे, इसको कर देंगे, फिर दूसरे घर में जाएंगे, इसको कर देंगे। ये भी अलग अलग घर में रह रहा, इसके दोनों के सब फॉर्मूले के बीच में माइनस है, तो पहले इसके यहां जाएंगे, इसको कर देंगे, फिर जाके इसको कर देंगे। यहां पे देखिए, ये दोनों एक साथ चिपका पड़ा है। अब हम इसको कैसे करें? ये दोनों एक साथ चिपका पड़ा है, ऐसा समझना यार। पढ़ा देता हूं, चलो थोड़ा सा, गए तो नहीं हो ना तुम लोग, गए तो नहीं हो ना, थोड़ा सा पढ़ा देता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में भी रिवाइज करा दूंगा। सुनो, ये बहुत ही जोरदार है, समझना कि ये दोनों अलग अलग घर में रह रहे हैं। तो जब मुझे y का डिफरेंशिएशन करना होगा ना, तो मैं क्या करूंगा, y की जगह पे a प्लस बी रखूंगा। y इज इक्वल टू क्या है बेटा? a प्लस बी, तो डी बाई डी एक्स रखूंगा, ठीक है बेटा। तो यहां पे क्या है कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है दो ऐसे लोगों का, मुझे डिफरेंशिएशन करना दो ऐसे लोगों का कि दोनों अलग अलग घर में रह रहे हैं। तो पहले वाले के हम जाएंगे, बोलेंगे तुम्हारा कर देता हूं, तो पहले वाले का कर देंगे, आराम से पहले वाले का कर देंगे। फिर दूसरे के घर में जाएंगे, बोलेंगे अब तेरी बारी है, अब तेरा डिफरेंशिएशन कर देता हूं, दोनों का डिफरेंशिएशन कर दूंगा, दोनों खुश खुश अलग अलग अपने अपने घर में रहेंगे। सुनो, समझो यहां पे क्या किया कि ए प्लस बी है, तो पहले गया ए को कर दिया, और प्लस है फिर जाके दूसरे को कर दिया। पहले वाले के घर गए, उसका कर दिया, फिर दूसरे वाले के घर गए, उसका कर दिया। समझ में आया कि नहीं है? दूसरे वाले के घर कर दिया, समझ में आया कि नहीं है? फिर है a माइनस बी, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, y के जगह पे हमें लिखना है a माइनस बी। तो यहां पे जब हम लिखेंगे d a माइनस बी, सॉरी a माइनस बी डिवाइडेड बाई dx, तो इसमें भी कुछ नहीं करना, आपको पहले वाले के घर जाना है, इसको डिफरेंशिएशन कर देना है, माइनस फिर दूसरे वाले के घर जाना है, फिर इसको डिफरेंशिएशन कर देना, बहुत ईजी है। तो ये किसका हो गया? सब्ट्रैक्शन का रूल हो गया, ये सब्ट्रैक्शन का रूल हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? और चलिए यहां देखिए, अब ये दोनों एक साथ चिपके पड़े, कौन? a डॉट बी, a डॉट बी एक साथ चिपके पड़े। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें? ये एक ही घर में रह रहे हैं और दोनों साथ साथ चिपके पड़े हैं। जब हम इसको डिफरेंशिएट करने गए, तो कह रहा हम दोनों का करो। अब अलग अलग घर में रह रहे, तो इसके घर में गए, कर दिया, फिर बी को जाके कर दिया, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। अब ये दोनों एक साथ चिपका पड़ा है, बोला कि हमारा हमारा करो, एक ही घर में दोनों का करना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले जब हम ए का कर रहे होंगे, ए का डिफरेंशिएशन जब हम, देखिए dy बाई dx, जब हम ए का डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो बी तो वहीं पे है ना, तो इंतजार करेगा। जब हम ए का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बी इंतजार करेगा,
किस बात का? कि मेरा भी करोगे ना, तो मैं कहीं जाऊं कि यहीं रहूं? तो मैंने बोला यहीं रहो, कहीं मत जाओ, तुम्हारा भी कर दूंगा, जाने की जरूरत नहीं है, पहले ए का कर देता हूं, क्योंकि दोनों एक साथ चिपके पड़े, अलग अलग नहीं है, दोनों एक साथ चिपके पड़े हैं। तो मैंने बोला कि मैं एक बार में एक ही का कर सकता हूं, तो मैंने एक बार में पहले ए का किया। तो बी कहा कि मैं जाऊं कि रहूं? मैंने बोला तुम भी रहो। तो बी यहां है, और मैं जब ए को डिफरेंशिएशन कर रहा था तो बी वहां पे चुपचाप बैठा रहा। मैंने किसका किया? सर ए का किया। बी को क्यों लिखा? तो बी तो इसके साथ चिपका हुआ है ना यार, ये अलग घर में रहता तो अलग जाके डिफरेंशिएशन करते, लेकिन ये चिपका हुआ है, ये चिपका हुआ है दोनों। तो जब मैं ए को कर रहा था तो बी जा ही नहीं रहा, बोला मैं वहीं रहूंगा, मैं इंतजार कर रहा हूं, मेरा भी करो, मेरा भी करो। बी कह रहा मेरा भी करो। तो जब मैंने ए का कर लिया तो बोला ए को कि तुम अब रुको, अब बी का कर देता हूं। तो प्लस डीबी बाई डीएक्स। बहुत ईजी है बेटा, ये बहुत ईजी है। बहुत ईजी कैसे है? ये कह रहा कि पहले ए का करो, बी इंतजार करेगा, फिर बी का ए का करोगे तो बी इंतजार करेगा। एमआर स्टार, बहुत सही, बहुत सही, चमका सर, मस्त, बिंदास। ठीक है, अब डिवीजन है। डिवीजन में कहां रह रहे हैं? तो ये 2 फ्लोर पे रह रहे हैं। डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि सर ये 2 फ्लोर पे रह रहे हैं, ऊपर और नीचे। डिवीजन का मतलब क्या हुआ? ये 2 फ्लोर पे रह रहे हैं, ऊपर और नीचे। तो पहले किसका करोगे बताओ? जब तुम डिफरेंशिएशन करने जाओगे, जब तुम डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो पहले किसका करोगे? नीचे वाले का कि ऊपर वाले का? मान लो तुम पिज्जा बॉय बन गए। किसका बन गए? तुम पिज्जा बॉय बन गए और पिज्जा डिलीवरी करने जा रहे हैं। पिज्जा डिलीवरी मतलब डिफरेंशिएशन, पिज्जा डिलीवरी मतलब डिफरेंशिएशन। 2 लोग हैं अलग अलग, तो पहले ए को जाके पिज्जा दे दिया, फिर बी को जाके दे दिया। फिर यहां पे जब ए को पिज्जा दिया तो ए का घर अलग, फिर जाके बी को पिज्जा दे दिया, दोनों के बीच में प्लस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस। जब ये 2 लोग एक साथ चिपके थे, दोनों को पिज्जा देना था, तो ए को पिज्जा दे रहा था तो बी इंतजार कर रहा था कि मुझे भी देगा। जब मैंने ए को दे दिया तो ए अपना पिज्जा लेके शांत बैठ गया, फिर मैंने बी को पिज्जा दे दिया। किसको दे दिया? बी को पिज्जा दे दिया। तो देखो ये पिज्जा डिलीवरी की तरह समझो, ए और बी अलग अलग है। ए को पिज्जा दिया, फिर बी को जाके दे दिया, पहले ए को दिया, फिर बी को जाके दे दिया। यहां पे प्रोडक्ट का मतलब ये चिपके पड़े हैं। 2 लोग एक साथ बैठे, दोनों ने पिज्जा ऑर्डर किया, तू गया लेके पिज्जा डिलीवरी बॉय, लक्षण तो ऐसा ही है, यही बन पाएगा। तू गया पिज्जा डिलीवरी बॉय, तूने बोला कि पहले मैं आपको दे दूं ए को, तो एक साथ दोनों को कैसे देगा यार? एक साथ दोनों को पिज्जा कैसे देगा यार? पिज्जा देना सीख ले। तो तूने ए को पिज्जा दिया, ए को पिज्जा दिया, तो बी इंतजार कर रहा था। जब तुमने फिर बी को पिज्जा दिया तो ए इंतजार कर रहा था। अब ये डिवीजन है, अब ये डिवीजन है, अब ये डिवीजन है। अब तुम्हें पिज्जा देना है, एक रह रहा ग्राउंड फ्लोर पे, एक रह रहा फर्स्ट फ्लोर पे, एक रह रहा ग्राउंड फ्लोर पे, एक रहा फर्स्ट फ्लोर पे। तू गया पिज्जा लेके, तू गया पिज्जा लेके। अब पहले नीचे वाले को देगा, फिर ऊपर जाके देगा, फिर नीचे आएगा घर जाने के लिए। तो इसमें तो बहुत मजदूरी हो जाएगी। मेरी बात सुन, पहले नीचे वाले को देगा, फिर ऊपर वाले को देगा, है, और फिर नीचे आएगा, फिर जाएगा, तो इसमें मजदूरी हो जाएगा। पहले क्या करोगे कि तुम चले जाओगे ऊपर। पहले क्या करोगे? देखो देखो रामलाल, देखो ये रहा तुम्हारा बी और ये रहा ए। तुम यहां से रास्ते में आए, ये रहा रामलाल पिज्जा बॉय, रामलाल द पिज्जा बॉय, रामलाल द पिज्जा बॉय। ये आया पिज्जा लेके, पिज्जा का बॉक्स लेके आया और ये गया देने, ये पिज्जा का बॉक्स लेके गया देने। तो तुमने क्या किया कि पहले गए फर्स्ट फ्लोर पे, रामलाल गया फर्स्ट फ्लोर पे और ए को पिज्जा दे रहा, मतलब ए को डिफरेंशिएट कर रहा, सॉरी डीएक्स, ए को डिफरेंशिएट कर दिया। अब जैसे ऊपर पिज्जा लेके गया, ऊपर जब पिज्जा लेके सीढ़ियों से जा रहा था तो बी को पता चल गया और उसने बोला था मैंने भी पिज्जा ऑर्डर किया था, मेरा क्यों नहीं दिया? तो बी भी पीछे पीछे ऊपर आ गया, बी भी पीछे पीछे ऊपर आ गया कि अरे यार मैंने भी अपना पिज्जा दिया था, मुझे नहीं दिया, तुम इसको दे रहे हो। देखो बी भी ऊपर आ जाएगा, तो बी भी बोलेगा कि मेरा वाला पिज्जा कहां है, मुझे तो दो। तो तुम क्या करोगे? पहले जब ऊपर पहुंच गए हो तो बी को बोलोगे बेटा तुम रुको, तुम रुको, पहले ए को दे देता हूं। तो सबसे पहले पिज्जा किसको देंगे? ऊपर वाले को। और ऊपर वाले को जब हम पिज्जा दे रहे थे तो इसने भी ऑर्डर किया था, तो ये भाग के ऊपर आ गया और कहा कि मेरा भी तो पिज्जा था। तो बी को मैं कहूंगा कि रुको, पहले ए को दे देता हूं। और जब बी ऊपर आ गया तो इसको ऊपर ही पिज्जा दे दो कि बोलूं नीचे चल, फिर तुम्हें नीचे पिज्जा दूंगा? नहीं, मेरा काम तो पिज्जा डिलीवर करने का है। जब बी ऊपर आ चुका है तो मैं बोलूंगा रुको बी, मैं तुम्हें भी पिज्जा दे ही देता हूं, रुको बी, मैं तुम्हें भी पिज्जा दे ही देता हूं। और उस समय ए यहां पे इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि ए का घर तो ऊपर है ही, डिवाइडेड बाई
जो नीचे था बी अपना पिज्जा लेके वापस नीचे चला जाएगा और खुश होके स्क्वायर हो जाएगा, खा के स्क्वायर हो जाएगा। देखो पहले ये बी था, पिज्जा खा के मोटा होके स्क्वायर हो गया। तो ये फॉर्मूला है, मजाक का पार्ट, ये फॉर्मूला है। तो तुम्हें कैसे रटना है देखो ध्यान से, तुम्हें कैसे रटना है देखो ध्यान से। डिवीजन रूल कहता है कि पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो और जो भी डिवीजन में है वो ऊपर चला आएगा अपना डिफरेंशिएशन करवाने। जब वो ऊपर आ गया है तो उसको भी ऊपर ही डिफरेंशिएट कर दो। बीच में आता है माइनस साइन, तो याद रखना मल्टीप्लीकेशन में प्लस और डिवीजन में माइनस। तो यहां पे होगा डी बाई डी एक्स इंटू ए डिवाइडेड बाई, वो ऊपर पिज्जा खा के जब नीचे आएगा तो हाँ माइनस होगा ना, माइनस किया मैंने, माइनस किया तो यहां पे ये मोटा हो गया और ये बन गया बी स्क्वायर, क्योंकि बी भी पिज्जा खा के मोटा हो गया। तो ये फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला होगा। तो फटाफट मैं एक बार रिवाइज करा दूं। देखो जब एडिशन है तो अलग अलग रह रहे हैं, पहले वाले को जाके पिज्जा दो प्लस दूसरे वाले को दो। और ये भी अगर कोई नहीं समझ पाया तो समझ लेना उसके जीवन में कभी उसने पिज्जा देखा ही नहीं, डिलीवर कर ही नहीं पाएगा। मतलब तुम डॉक्टर बनना तो छोड़ो, पिज्जा डिलीवरी बॉय भी नहीं बन सकता, तो कम से कम ये रूल अगर सीख जाओगे तो मैं समझूंगा कि तुम पिज्जा डिलीवरी बॉय तो कम से कम बन ही सकते हो, डॉक्टर नहीं बनोगे तो। देखो दोनों अलग अलग है, तो पहले ए को जाके करो और फिर जाके बी को कर दो। फिर देखो इधर ए माइनस बी, तो पहले ए को करो माइनस फिर बी को करो, दोनों अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग जाके पिज्जा देंगे। अभी दोनों एक साथ चिपका हुआ, दोनों ने अपना अपना पिज्जा अलग अलग ऑर्डर किया है, तो जब मैं ए को पिज्जा दूंगा तो बी भाग जाएगा। अब जो भी मेरे से पूछेगा तो उसको मैं बहुत मारूंगा, यहां पे सवाल नहीं आना चाहिए। तू एक बात बता, दो लोग एक जगह बैठे हैं और तू गया पिज्जा लेके या मैं गया, मुझे बताना, तू मुझे सिखा। मैं गया पिज्जा लेके, एमआर गया पिज्जा डिलीवरी बॉय, क्योंकि तुम जैसे पढ़ाने से तो अच्छा है कि मैं पिज्जा ही डिलीवर कर दूं। तो मैं गया पिज्जा डिलीवरी करने, दो लोग बैठे थे। अब जब मैं ए को पिज्जा दे रहा हूं तो दोनों को एक साथ मैं दे नहीं सकता, मतलब दोनों को एक साथ मैं डिफरेंशिएट कर नहीं सकता। मैं ए को दे रहा हूं तो बी को बोलो तू भाग जा, नहीं दूंगा, पैसे दिए कूट देगा मुझे क्या करेगा, कूट देगा। कि अगर मैं ए को दूं और बी को ना दूं तो मैं ए को दे रहा हूं, बी को बोलूं थोड़ा इंतजार करो। तो जब मैं एक को डिफरेंशिएट करूंगा तो दूसरा इंतजार करेगा, दोनों को एक साथ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये इंतजार करेगा। प्लस जब मैं बी को दे रहा हूंगा तो ए वहां पे अपना पिज्जा लेके बैठा रहेगा। तो ये है मल्टीप्लीकेशन, जब दो ऐसा फॉर्मूला जिसमें दो चीजें मल्टीप्लाई में हो तो ये रूल लगाएंगे हम लोग मल्टीप्लीकेशन का। और वैसा फॉर्मूला जब डिवीजन हो तो क्या करते हैं, हम ऊपर वाले को पहले जाके पिज्जा देते हैं तो नीचे वाला भी ऊपर पहुंच जाता है और वहां पे इंतजार करता है। जब हम पहले वाले को दे चुके होते तो माइनस, फिर हम नीचे वाले को देंगे क्योंकि ए को तो हम दे चुके हैं, तो नीचे वाले को देंगे तो ए इंतजार करेगा, डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। समझ आ गया? हाँ, ये साइन आपको रटना है, ये साइन रट्टा लगाना है कि मल्टीप्लीकेशन में प्लस होता है, डिवीजन में माइनस होता है। ठीक है, पिज्जा प्लस मोक्ष दोनों मिल गया। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम डायरेक्ट आपको इस फॉर्मूला को फिर से रिवाइज कराएंगे क्वेश्चन के थ्रू, इस फॉर्मूला को फिर से रिवाइज कराएंगे हम क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है बेटा, एकदम मोक्ष मिल गया, समझ आया, एकदम जोरदार, डनाडन। धन्यवाद बेटा, ठीक है, धन्यवाद।